है। ये सबसे बड़ी खबर, उनकी पत्नी का कहना था कि सुरक्षा को लेकर उन्होंने कई बार निवेदन किया था, लेकिन उनकी सुरक्षा में कमी की गई। और ये वो कॉपी है, और इस कॉपी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डीजीपी का नाम है, और साफ साफ इसमें कहा गया था सुरक्षा को लेकर कई बार चिंता जताई थी, सुरक्षा की मांग की गई थी। इसके बावजूद उन्होंने सुरक्षा नहीं बढ़ाई, और जिसकी वजह से उनके पति की हत्या हुई है। और अब जिस तरीके से उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई, उन्होंने कहा कि अगर पहले सुरक्षा बढ़ाई गई होती तो ये नौबत नहीं आती। एक और बड़ी खबर आ रही है, सुखदेव सिंह हत्याकांड जुड़ी एक और बड़ी खबर। आज होगा सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार। आरोपियों के एनकाउंटर की मांग भी लगातार की जा रही है। पत्नी शीला शेखावत ने एनकाउंटर की मांग की है हत्यारों के। गहलोत और डीजीपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उससे पहले कॉपी भी दिखा रहे थे एफआईआर में, उनका नाम भी, और समय रहते नहीं दी गई सुरक्षा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपना धरना खत्म कर लिया है। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके पहले जयपुर में राजपूत सभा भवन में गोगा मेडी का शव लाया गया है। यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए कि ये वो तस्वीर जहां पर आप देखिए अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। इसके बाद करीब 2 बजे के लगभग फिर पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी है। लेकिन उसके पहले जो राजपूत भवन में उनका शव रखा गया, और वहां पर अंतिम दर्शन के लिए जो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके फैंस हैं, जो उनके समाज के लोग हैं, वो आएंगे, उनको नमन करेंगे, और फिर यहां से एक उनकी यात्रा निकाली जाएगी, और फिर उनके गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं राजपूत सभा भवन से, जहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। और यहां पर अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग आएंगे। अंतिम दर्शन करने के बाद फिर उनका पार्थिव शरीर उनके गांव में ले जाया जाएगा, और वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। 2 दिन से सब धरने पर बैठे थे उनके कार्यकर्ता, समर्थक, और लगातार एक एक तस्वीर हमारे तमाम संवाददाता आपको दिखा रहे थे। सुरभि और कोमल 2 हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। सुरभि राजपूत सभा भवन से है जयपुर, और कोमल उनके आवास से है। तो सबसे पहले सुरभि आपके पास आएंगे। अब उनका पार्थिव शरीर वहां पे ला दिया गया है अंतिम दर्शन के लिए, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी? सुरभि आवाज में बिल्कुल, देखिए अंजनी, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये राजपूत भवन की तस्वीरें, जहां पर एम्बुलेंस इस वक्त पहुंच। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजपूत भवन की तस्वीरें हैं, और इस एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर रखा गया है सुखदेव सिंह गोगा मेडी का। और यहाँ पर अमर रहे के नारे भी लगातार लगाए जा रहे हैं। अंतिम दर्शन करने के लिए ये पार्थिव शरीर पहुंच चुका है, और सुखदेव सिंह जी के नाम पर यहाँ पर जो कार्यकर्ता मौजूद है, लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और सुखदेव सिंह अमर रहे के नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। तो ये गूंज इस वक्त आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी लोग ये नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भारी भीड़ मौजूद है। और ये देखिए, अंतिम दर्शन करने के लिए ये एक बार पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया था, ताकि जो उनके कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता एक अंतिम दर्शन उनके प्राप्त कर सके। इसके बाद से यहाँ से अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जाया जाएगा। तो तस्वीरें तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। और अंजनी, यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं इस वक्त, ये भीड़ उनके चाहने वालों की है, और साथ ही साथ ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए ये भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ आपको नजर आ रही होगी। और साथ यहाँ पर बार बार ये नारेबाजी की जा रही है, मांग की जा रही है कि हत्यारों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कल हमने उनकी पत्नी को भी सुना था कि उनकी पत्नी ने किस तरीके से कहा था कि देखिए, अगर मैं एक आवाज लगाऊं तो जिस तरीके से आप सभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मैं आपसे यही गुहार करूंगी कि आप लोग यहाँ पहुंचे। लेकिन एक पोस्ट भी इस दौरान जारी किया गया था, जिसमें कि डीजीपी अशोक गहलोत और अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम उसमें शामिल किया गया था। फिलहाल ये तस्वीरें आप राजपूत सभा भवन की देख रहे हैं, जहां पर अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है। और ये पार्थिव शरीर इस वक्त
एम्बुलेंस के भीतर ही है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर लगातार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है और यहाँ जो लोगों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है, तो कुछ ही देर में शायद से बॉडी को यहाँ से निकाल भी दिया जाए। हालांकि ये पहले व्यवस्था की गई थी कि कुछ वक्त तक के लिए यहाँ पर बॉडी बैक साइड में रखी जाएगी, क्योंकि इसके ठीक बैक साइड में वो राजपूत सभा भवन वहां लिखा हुआ है, आप देखिए, और इसके पीछे एक खुला ग्राउंड है, वहां कुछ देर के लिए रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल कुछ चेंजेस अभी बताए जा रहे हैं कि कुछ चेंजेस संभावित है और ऐसे में अब इंतजार हर किसी को यही है कि क्या बॉडी यहाँ से निकाली जाती है एम्बुलेंस से या नहीं। और साथ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे अगर अंतिम दर्शन करने के लिए पीछे बॉडी रखी जाती है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहीं पर आपको अगर अंतिम दर्शन करने आप आइए, यहाँ उनके दर्शन कीजिए और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक हम इस बॉडी को लेकर के जाएंगे। जी अंजनी। बिल्कुल। और सुबह यहाँ से गांव ले जाएंगे, वहां अंतिम संस्कार किया जाएगा पैतृक गांव में। कितना दूर है और वहां पे क्या दोपहर 2 बजे तक का टाइम, ऐसी खबरें आ रही कि 2 बजे तक अंतिम संस्कार किया जाएगा? सुरक्षा नहीं देगी और इस तरह की घटना होगी। बिल्कुल, देखिए यही कह रहे हैं हम कि 2 बजे तक का समय पहले दिया गया था कि अंतिम दर्शन करने का 2 बजे तक का समय रहेगा। उससे पहले आप दर्शन कर पाएंगे और 2 बजे अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, यानी पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर इस वक्त राजपूत सभा भवन की है और ये कहा जा रहा है कि उसके बाद से उनके पार्थिव शरीर को गाँव लेकर के जाया जाएगा और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा और 2 बजे का समय दिया गया है। लेकिन अब यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि समय में थोड़ा बदलाव जरूर माफ कीजिएगा हो सकता है और इसी वजह से यहाँ पर इस वक्त एम्बुलेंस से अभी भी पार्थिव शरीर को बाहर निकाला नहीं गया। हर कोई यही इंतजार कर रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जाए और जो गार्डन एरिया है वहां पर रखा जाए, ताकि जो कार्यकर्ता अब तक भी नहीं पहुंच पाए, जो राजपूत समाज के लोग, जो समर्थक है उनके, वो नहीं पहुंच पाए हैं, तो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंच सके। लेकिन अब अगर कोई बदलाव होता है तो इसको लेकर भी हम आपको अपडेट देंगे। लेकिन फिलहाल 2 बजे तक का समय जो तय किया गया था, अब हर कोई यही जानना चाहते हैं कि क्या पार्थिव शरीर बाहर निकाला जाएगा या नहीं। और ये तस्वीरें आप एक बार फिर देखिए, यहाँ पर नारेबाजी है राजपूत सभा भवन की ये तस्वीरें हैं जहां पर पार्थिव शरीर को रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए। तमाम जो राजपूत समाज के लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, वो तमाम लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम तस्वीरें सुरभि हमें दिखा रही है। सुरभि, समय को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गाँव लेकर जाया जाएगा, कोई समय को लेकर कोई जानकारी है आपके पास? सुरभि, आवाज पहुंच पा रही है आपको? तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को लाया गया सुखदेव सिंह के, और खबर है कि राजपूत भवन में रखा जाएगा। जैसा कि सुरभि बता रहे हैं कि हो सकता है, खबर यह है कि प्लान में कुछ चेंजेस हो, क्योंकि समय अधिक हो गया है और ऐसे में हो सकता है कि जल्द से जल्द पैतृक गांव के लिए शव यात्रा निकाली जाए और फिर वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि अभी आप देखिए, उनका जो पार्थिव शरीर है वो उसी एम्बुलेंस में है और वहीं पर लोग जो है फूल माला चढ़ा रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यानी जो सुरभि बता रही हैं कि हो सकता है प्लान में चेंजेज हो। पहले था कि यहाँ पे शव को रखा जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से शव यात्रा निकाली जाएगी। सुरभि, इसका मतलब जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं कि वैन के अंदर ही लोग जो है उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, इसका मतलब जो आप प्लान भी बता रहे हैं कि यहीं से हो सकता है शव यात्रा निकाली जाए और घर तक लोग पैतृक गांव तक जाएं। देखिए, बिल्कुल अंजनी, अभी ये अपडेट मिली है कि यहाँ से अब सीधे राजपूत सभा भवन से और शांति भवन निकेतन लेकर के जाया जाएगा बॉडी को और उसके बाद से उनके पैतृक गांव लेकर के जाया जाएगा, जहां पर अंतिम भवानी निकेतन लेकर के जाया जाएगा यहाँ से और उसके बाद उनके पैतृक गांव ये पार्थिव शरीर पहुंचेगा। तो पहले यानी राजपूत सभा भवन के बाद भवानी निकेतन और भवानी निकेतन के बाद उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा उनके गांव। और ऐसे में जो पैतृक गांव में पहुंचेगा ये उनका पार्थिव शरीर, यानी सुखदेव सिंह जी के पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए 2 जगह की व्यवस्थाएं हैं और अंतिम दर्शन का समय 2 बजे का रखा गया है। तो इसी वजह से अब भवानी निकेतन के लिए पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए ले जाया जा रहा है। और ये देखिए, यहाँ पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ कुछ लोगों से हम बात कर रहे हैं। हत्यारों को गोली मारो, सालों को। सर, क्या कहेंगे, पार्थिव शरीर के दर्शन? हाँ जी, दर्शन किए हैं। पूरा समाज बहुत ये आज क्रोधित है, रोष में है। सभी की एक ही डिमांड है कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, यही हमारी डिमांड है। तो
हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, यही मांग की जा रही है। और साथ ही वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए एम्बुलेंस को यहाँ से निकाल लिया गया है और अब ये एम्बुलेंस मूव कर रहे राजपूत समाज सभा भवन से अब आगे बढ़ते हुए। और इसके बाद ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से एक और स्टेप बताया जा रहा है और भवानी निकेतन लेकर के जाया जाएगा। भवानी निकेतन में भी अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के पार्थिव शरीर के, और उसके बाद उनके पैतृक गांव लेकर के जाया जाएगा। दोपहर 2 बजे का समय बताया गया है, जब दोपहर 2 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप उस एम्बुलेंस की देख रहे हैं जिस एम्बुलेंस में इस वक्त पार्थिव शरीर सुखदेव सिंह जी का मौजूद है, और यही एम्बुलेंस अब आगे बढ़ता चला जाएगा और रास्ते में आपको ये काफिला और भी बड़ा होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि राजपूत समर्थक जो यहाँ पर मौजूद है, जो कार्यकर्ता यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं, तो वो रास्ते में इसी काफिले के साथ जुड़ते चले जाएंगे। और उसके बाद भवानी निकेतन के पास भी वहां पर आपको भारी मात्रा में लोगों की भीड़ नजर आएगी, समर्थक नजर आएंगे। और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त राजपूत सभा भवन से दिखा रहे हैं, जिसके बाद आप वो तस्वीर देखेंगे श्रद्धांजलि अर्पित करने के दौरान यहाँ से लेकर जाया जाएगा उनके पार्थिव शरीर को। वहां पर कितना समय उनको पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि और भी ज्यादा लोग वहां पर पहुंच सकते हैं, तस्वीरें और भी ज्यादा अलग वहां पर दिखाई दे सकती है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल ठीक है आप, क्योंकि देखिए दोपहर 2 बजे का समय अगर बताया गया है तो ये कहा जा रहा है कि उस दौरान आपको भारी भीड़ वहां आपको देखने मिल सकती है। और साथ ही पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए भारी मात्रा में देखिए यहीं से ये काफिला उस एम्बुलेंस के पीछे चलता हुआ शुरू हो चुका है और यहाँ लोग भारी संख्या में मौजूद है। और यही बार बार कहा जा रहा है कि जब वहां पहुंचेंगे तो वहां पर भी भारी संख्या में लोगों के सुरभि तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। कोमल के पास भी चलते हैं, कोमल आवास पे है उनके, वहां पे किस तरीके की तस्वीरें हैं। कोमल, यहाँ से जो उनका पार्थिव शरीर है वो निकल चुका है, अब उनके आवास पे आप है, वहां पे क्या तस्वीरें, वहां पे अंतिम संस्कार की क्या तैयारियां और कब तक लोग पैतृक गांव के निकलेंगे? देखिए अंजनी, मैं उनके आवास में थी, लेकिन जैसे ही हमें खबर मिली कि अब शव जो है राजपूत सभा भवन के बाद से वो भवानी निकेतन की ओर आएगा, तो अब इस वक्त हम भवानी निकेतन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको भवानी निकेतन के बाहर की दिखा रहे हैं। देखिए, चूंकि एम्बुलेंस जो है राजपूत सभा भवन से अब आगे भवानी निकेतन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे लोगों का जमावड़ा लग गया है। जितने भी कंडी सेना के कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे। साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखा रही है एनसीसी के भी स्टूडेंट्स है, साथ ही साथ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं, कितना बड़ा नुकसान है, कितने काफी लोकप्रिय थे वो। विशाखा बोल रही यस मैम, कितना बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ये तो देखिए यहाँ पे साथ ही देखिए कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, स्कूल के स्टूडेंट्स हो, देखिए सबके बीच काफी लोकप्रिय थे। साथ ही साथ आपको तस्वीरें दिखाए तो देखिए यहाँ पे पुलिस बल की भी तैनाती कर दी गई है, क्योंकि एम्बुलेंस जो है अब बस कुछ ही देर का इंतजार है अंजनी, कुछ ही मिनट का इंतजार है जब राजपूत सभा भवन से वो एम्बुलेंस जो है वो भवानी निकेतन की ओर बढ़ रहा है, जिसके बाद जाहिर तौर पर यहाँ पे हलचल तेज हो गई है। भवानी निकेतन की जहाँ पर उनके चाहने वाले पहले से ही वहां पर मौजूद है उनके अंतिम दर्शन के लिए। लेकिन कोमल, जानकारी ये भी, क्योंकि इससे पहले धरना खत्म करने को तैयार नहीं थे तमाम जो लोग थे, लेकिन इस बीच मांगे मान ली गई, उसके बाद उनकी तरफ से धरना खत्म कर दिया गया। संस्कार अंतिम संस्कार के लिए वो राजी हो गए तमाम लोग, चाहे उनकी पत्नी को भी हमने सुना। लेकिन ये भी कहा गया कि जो पहले तमाम जो मांगे थी मानी नहीं जाती हैं तो उसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए उनकी पुलिस की तरफ से फिलहाल उनके परिवार को, उनके परिजन को इस बात का आश्वासन तो दिया है कि बस 3 से 4 दिन का समय उन्हें दिया जाए, वो आरोपियों को पकड़ेंगे, गिरफ्तार भी करेंगे, साथ ही साथ जो सजा की वो मांग कर रहे हैं उस पर भी वो विचार करेंगे। लेकिन इस बीच देखिए कल जिस तरह से उनकी पत्नी को हमने सुना था, शीला शेखावत उनकी धर्म पत्नी है, वो भी काफी आक्रोशित थी और साफ तौर पर देखिए एनकाउंटर की मांग कर रही है। उनके परिवार वालों से बात कर रहे थे तो लगातार उनके परिवार वालों का भी यही कहना है कि जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन में, तो वैसा ही न्याय वो भी लगातार यहाँ पे मांग रहे हैं सुखदेव सिंह के लिए। साथ ही साथ देखिए लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। देखिए जिस तरह से कल आश्वासन दिया गया है पुलिस की तरफ से, क्या लग रहा है कार्रवाई पूरी होगी? कोशिश पूरी होगी, कोशिश पूरी हो रही है कि मतलब एनकाउंटर वाले को पकड़ा जाए। ठीक है कोमल और सुरभि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।